नमस्कार। एक बार फिर आज मैं हाजिर हूं आपके सामने डायरेक्ट टू पब्लिक में, और आज मेरे साथ बहुत ही खास शख्सियत हैं जिनका नाम है मिस्टर धर्मेंद्र ओझा। धर्मेंद्र ओझा जी पिछले 10 साल 11 सालों से ज्यादा मॉर्गेज में डील कर रहे हैं, और आइए जानते हैं कुछ धर्मेंद्र जी के बारे में। धर्मेंद्र जी, वेलकम टू डायरेक्ट टू पब्लिक। थैंक यू अश्विनी जी, नाइस मीटिंग यू। धर्मेंद्र जी, आप बहुत ही एक जाना माना नाम है अगर मॉर्गेज की बात करें ब्रैम्पटन के अंदर, और खासतौर से कम्युनिटी की बात करें तो गुजराती कम्युनिटी के अंदर और थोड़ा सा मराठा कम्युनिटी के अंदर। तो आप कनाडा में किस साल में आए थे? हम लोग 2002 में आए। आप बम्बई से, इंडिया बम्बई से। तो आप बिलोंग डायरेक्ट बॉम्बे से ही करते हैं? हाँ जी, बोर्न ग्रोड अप सब बॉम्बे, आमची मुंबई। क्या तो जय महाराष्ट्र। 2002 में जब आप आए तो इंडिया में क्या करते थे? थोड़ा सा पर्सनल जानने की कोशिश करते हैं आपको कि 2002 से पहले आप इंडिया में क्या कर रहे थे? मैं इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी था, वन ऑफ द प्रोफेशनल डेजिग्नेशन। द वे चार्टर अकाउंटेंट है वैसे कंपनी सेक्रेटरी भी एक कोर्स है। मैं वहाँ कंपनी सेक्रेटरी था, खुद की प्रैक्टिस थी। और कंपनी सेक्रेटरी के पहले मैंने चार्टर अकाउंटेंट के वहाँ करीबन 12-13 साल काम किया। उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, अकाउंट में, ऑडिट में, टैक्स में। और बाद में कंपनी सेक्रेटरी की कंपनी में काम किया, और बाद में कंपनी सेक्रेटरी की मेरी खुद की प्रैक्टिस थी। क्या बात। तो वहां तो वेल सेटल्ड थे आप, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सब कुछ। यस। तो कनाडा 2002 में आने का कैसे प्रोग्राम बना आपका? क्या सोच के कनाडा आए आप, या क्या अट्रैक्ट किया आपको? अट्रैक्ट तो सब लोग बोलते थे क्वालिटी ऑफ लाइफ है और गुड कंडीशन है तो एक्सप्लोर करो। पर बेसिकली वैसे था कि हम 3 फ्रेंड थे। एक फ्रेंड की एप्लीकेशन चल रही थी, तो उसके साथ हम दूसरे 2 फ्रेंड ने भी एप्लीकेशन कर दी। अब जिसकी फिर एप्लीकेशन यहाँ चलती थी वो तो बंदा यूएस चला गया, बाकी 2 थे हम 2 फ्रेंड, वो यहाँ आ गए। तो जिसके पीछे आप डेस्टिनी आए, था। हाँ, वो यूएस है तो अभी भी है उन सबसे 100%। जाना आना, स्टिल फैमिली रिलेशन इज देयर। पुरानी हम लोग दोस्ती पूरा होती है। बहुत सी अच्छी दोस्ती थी, आज भी है। लास्ट अभी ये दिसंबर जनवरी में इंडिया ही से उसकी बेटी की शादी के लिए, तो यस, गुड बॉन्डिंग स्टिल। ग्रेट। तो यहाँ जब आए तो यहाँ पे आके पहले तो कहते हैं जॉब थोड़ी आसान हुआ करती थी या कुछ, तो आप लोगों ने क्या किया आते ही यहाँ पे? आप तो जैसे कंपनी सेक्रेटरी थे वहां पे, हाँ जी। तो वो आते ही तो फैक्ट्री नहीं गए होंगे, तो क्या किया आप लोगों ने आके यहाँ पे? आगे 3 महीने तक तो वेट की, अच्छी जॉब मिलेगी उसके हिसाब से। पैसे थे वो खर्चे खूब खर्च किए, वेट की थोड़ा, अपने ढंग की खुद के हिसाब से जो लाइन वाली है वो जो मिल जाए उसके हिसाब से। जब नहीं मिली तो 2 महीने इधर उधर काम करना पड़ा, और करीबन 6ठे के 7वें महीने पे मेरे को मैकडॉनल्ड्स में फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स पेबल की नौकरी मिल गई। उसके बाद करीबन 9 साल वहाँ काम किया, अकाउंट्स पेबल टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कनाडा वाइड, कॉरपोरेट, नॉन कॉरपोरेट, फ्रेंचाइजी, सभी स्टोर का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या वो काम करता था। तो वो आप फिर फाइनेंस में आ गए आप वापस 6-7 महीने बाद, जब आप यहाँ आए थे उसके बाद ही? हाँ जी। और मैकडी में आपकी पहली जॉब थी, जो बहुत अच्छा ब्रांड है। हाँ जी। तो ये इसके बाद आपने मॉर्गेज का लाइसेंस कब लिया, या बैंक में कब ज्वाइन किया आपने? मैकडॉनल्ड्स के बाद मैं यहाँ मॉर्गेज का कोर्स में और लाइसेंस में सीआईबीसी में ज्वाइन हुआ। करीबन 2013 एंड के हिसाब से मॉर्गेज का क्या चालू किया, और आज करीबन 11 साल से फुल टाइम खाली मॉर्गेज। तो पहले आप सीआईबीसी में रहे, सीआईबीसी के बाद आज आप एफिनिटी मॉर्गेजेस के साथ हैं, जो बहुत जाना माना नाम है। यस। कुछ बताएं अपने बारे में और एफिनिटी मॉर्गेज के बारे में। एफिनिटी मॉर्गेज सॉल्यूशंस जो ओनर है हिरेन पटेल, विंस सिन्हादुरई, वो दोनों ने चालू किया करीबन 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करिए 7वां साल है उनका, और वहाँ से चालू किया था 2 बंदे के साथ। आज करीबन 275 के ऊपर, प्लस ऑफ 275 मॉर्गेज एजेंट्स है वहाँ। 3 ऑफिस है, एक मिसिसागा ब्रांच ऑफिस, कैम्ब्रिज ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस है वो मार्कम में है। तो वहाँ से चालू किया था मैं 2019, 1 साल बाद। वो लोग ने जो चालू किया उसके बाद 1 साल के बाद मैंने डेजिग्नेशन क्या है वहाँ पे? मॉर्गेज ब्रोकर। वन ऑफ द मॉर्गेज ब्रोकर एज अ टीम लीड मॉर्गेज ब्रोकर। ओके। हाँ जी। कितने लोगों की टीम है आपके पास अभी? करीबन 24-25 प्लस 24-25। क्या? हाँ जी।
तो धर्मेंद्र ओझा जी अपनी कंपनी सेक्रेटरी थे इंडिया के अंदर, और वो भी सही मुंबई बात। जैसे शहर में जहाँ पे हाँ कंपनी जी। सेक्रेटरी, जो लोग मुंबई में हैं या जो लोग कंपनी सेक्रेटरी को समझते हैं वो जानते होंगे कि मुंबई में कंपनी सेक्रेटरी होना अपने आप में एक किस लेवल की कैरियर होता है, किस लेवल का काम होता है। तो उस काम को छोड़कर धर्मेंद्र ओझा जी कनाडा आए अपने दोस्तों के साथ, दोस्त के पीछे, एक दोस्त के पीछे दो और दोस्त, तीन दोस्त आए। हाँ जी। थ्री इडियट्स वाली कहानी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। तो तीन दोस्त कनाडा आए, एक यूएस चला गया उससे पहले ही कि यहाँ पहुंचता, और ये दोनों कनाडा आ गए, दो दोस्त, और अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, पारिवारिक फ्रेंड्स हैं, पुराने बचपन के दोस्त हैं। और उसके बाद पिछले 10-11 सालों से ही इज डूइंग मॉर्गेज, और मॉर्गेज में मैं जहां तक जानता हूँ धर्मेंद्र ओझा जी को, मेरे बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे इनके साथ, और बहुत ही हेल्पफुल है कम्युनिटी के लिए ये। और कैसे शुरू किया मॉर्गेज का काम आपने? पहली डील क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, नए लोगों से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे शुरू किया आपने कंपनी सेक्रेटरी होकर यहाँ पे लोगों से तालमेल बनाना, हाँ जी। अपने आप को ग्रो करना नेटवर्किंग में? हाउ यू डिड दैट? बेसिकली वैसे कि वहाँ कंपनी सेक्रेटरी था, खुद की प्रैक्टिस थी, तो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड नेचर और नेटवर्किंग पता ही था कैसे करना, क्या करना। और सीए के वहाँ भी, वहाँ 10 साल काम किया, यहाँ मैकडोनल्ड्स में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो नंबर का ही थे, और गुज्जू है तो नंबर तो रहेगा ही रहेगा, तो उसके हिसाब से वो चालू था बराबर। तो अकाउंटिंग सेंस ही, नंबर सेंस ही, सवाल वैसे था कि नेटवर्किंग कैसे करना, मॉर्गेज कैसे सीखना समझना। तो हिरेन पटेल, जिनके थ्रू में ये लाइन में आया, उसने भी मेरे को मॉर्गेज सिखाया, मेरे को ये फील्ड को करियर बनाने के लिए की एडवाइस भी वहीं से आई। तो बाद में नेटवर्किंग चालू किया, क्योंकि जब तुम्हारे पास उतने क्लाइंटल बेस नहीं है, तो मैंने मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट हर जगह पे से, जैसे इवेंट होते वहाँ किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट चालू की, मैंने हर जगह पे जाता था। गुजराती अखबारों में देखा है कि आप हमेशा टॉप पे, वहां पे साइड में हाँ top जी, पे राइट आप हैंड ही साइड का टॉप करना, कई सालों से गुजरात आप ही का न्यूज फोटो लाइन। आता रहा है वहां पे। हाँ, गुजरात न्यूज लाइन, राइट हैंड साइड टॉप करना चालू है, आप ही चालू है। और धर्मेंद्र ओझा जी ने बड़ी छोटी छोटी जो गैदरिंग्स होती थी उनको स्पॉन्सर किया, मतलब ये कहें कि नेटवर्किंग के लिए सोशल वर्क भी बहुत किया इन्होंने, बहुत सोशल वर्क किया इन्होंने, लोगों को जोड़ा आपस में, खुद जुड़े, लोगों को जोड़ने के लिए अपनी तरफ से पैसा लगाया जेबों से। तो नेटवर्किंग जो करनी चाहिए थी एक सही मायने में, बहुत अच्छी नेटवर्किंग की है धर्मेंद्र जी से, बहुत कुछ सीखने को है अगर सीखना चाहें तो हम लोग। और तो मॉर्गेज की कितनी अभी टीम, कितनी है आपके पास, कितने लोग काम कर रहे हैं आपके पास अभी आपकी? मेरी टीम में करीबन 24 से 25 जन, एफिनिटी मॉर्गेज सॉल्यूशन में प्लस ऑफ 275 मॉर्गेज एजेंट्स है, और 3 फुल फ्लैट तो जो ऑफिस ये है। बच्चे अभी, या जो मैच्योर, मतलब सभी होंगे हाँ आपके जी, नीचे, तो किसी एज तो कोई मैटर नहीं करती, कोड नहीं करते। बट ये लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, हाँ जी, तो साल में आपकी टीम कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रही है अभी? अराउंड 100 प्लस ट्रांजेक्शन कर लेती है सभी का, टीम का। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड नंबर। इसमें कुछ नए एजेंट्स भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, सही बात है। कुछ अभी आए ही होंगे और कुछ पहले से कर रहे होंगे। यस, इट्स अ तो कुल मिला कॉम्बिनेशन ऑफ के, मिक्स, हाँ, जो साल दो महीने है और कोई 3 साल से है, तो साल की 100 के आसपास डील्स क्रैक हो रही हो है, जाती है। ट्रांजेक्शन इससे प्लस हो रही है। यस तो यस। दैट्स अ वेरी गुड नंबर। तो अभी आप लोग क्या ओपन रहते हो इन चीजों के लिए, या कोई लिमिट होती है कि किसको हायर करना है या नहीं करना? भी कभी हायरिंग कर रहे हैं आप लोग, कोई आया नहीं, हायरिंग तो चालू ही रहता है, हायरिंग हमेशा चालू? चेकिंग करते कि जिसको मॉर्गेज एजेंट बनना है, ये लाइन को अपना खुद का करियर करना है, चेक कर लेते कि वो कितना सीरियस है, किस हिसाब से इसने फ्यूचर में अपने आप को देखा हुआ है यही लाइन में। उसको एडवाइस भी देते हैं कि कितना यह फील्ड आपको काम करवा सकती है। अगर वो सीरियस है इसको फुल फ्लेज प्रोफेशनल करने के लिए, तो डेफिनेटली हम लोग उसको पूरी मेहनत करके एडवाइस करते हैं उसको, और जैसे सपोर्ट पूरा करते हैं। हिरेन जी राइट, ने आपको सपोर्ट किया था, वैसे आप कोशिश इट्स करते हो नहीं? 100%, so must go on, you या must keep on giving सो back to the अगर society आप भी that सोच is रहे हैं, required। या आपके घर में कोई रिश्तेदार, जानकार, कोई दोस्त, कोई न्यू कमर है आपकी निगाह में, तो सोच रहा है मॉर्गेजेस करने का, और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं या करना चाहता है, पता नहीं कहाँ से लाइसेंस लेना है और किसको ज्वाइन करे, तो मेरी तरफ से तो बड़ा हाईली रिकमेंड नहीं, मैं धर्मेंद्र ओझा जी का बहुत सालों से जानता हूँ, 7-8 साल से शायद ज्यादा ही जानता हूँ मैं इनको। हाँ जी, सो आप इनका नंबर है 6474535626। ये 5626 बड़े कमाल का नंबर है, अगर आप इसको भूल जाएं तो LOAN भी प्रेस कर सकते हो, लोन।
तो मैं नंबर रिपीट करता हूँ 6474535626। धर्मेंद्र ओझा जी की टीम का मेंबर बनना है या उनसे आपने मॉडल के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कैरियर के बारे में या इनके एक्सपीरियंस के बारे में, तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। तो धर्मेंद्र जी, अभी तो हमने बात की कि आपकी बैकग्राउंड में कि आप कंपनी सेक्रेटरी थे इंडिया में, हाँ जी, दोस्तों के साथ आप यहाँ पर आए, यहाँ हाँ पे जी, आने के बाद आप मैकडी में रहे, सीआईबीसी में गए और अब आप एफिनिटी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। बराबर है। पिछले 10+ ईयर्स हो गए, 11 साढ़े 11 साल हो गए आपको मॉर्गेज ही। खाली मॉर्गेज इंडस्ट्री में खाली एक ही काम। तो मॉर्गेज के अंदर कैसी मॉर्गेजेस करते हैं आप लोग? सिर्फ रेजिडेंशियल करते हैं या कौन सी करते हैं आप? नहीं, हम लोग रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों करते हैं। हर इट्स बेसिकली फाइनेंस लेंडिंग, जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो सब लीगलिटी वाइज हम लोग फंड करवाते हैं। तो रेसिडेंशियल कमर्शियल सभी लोग सभी मॉर्गेज करते हैं। ए लेंडिंग के साथ भी करते हैं, ऑल्टरनेट लेंडर वरना बी लेंडर होता है उसके साथ भी करते हैं। प्राइवेट में करना हो तो मिक के पास भी लेंडिंग करवाते हैं। तो जिस हिसाब से फाइल है उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन है, उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चरिंग होता है और मॉर्गेज का फंड हो जाता है। कोई अपना कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताएं आपके प्रोफेशनल मॉर्गेज के प्रोफेशन के अंदर, कि कोई क्लाइंट आया हो, उसको आपने कहीं से थका हुआ आया हो कहीं से, या कोई आपकी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी हो जो डिफरेंट हो और उनसे कुछ उसके बारे में कुछ बताएं आप। क्लाइंट के हिसाब से मॉर्गेज में उस हिसाब से होता है कि जनरली जब भी तुम्हारी डिक्लेयर्ड इनकम होती है तो मॉर्गेज थोड़ा इजी हो जाता है। पर जहाँ भी रेट एक्सेप्शन लेना होता है किधर भी जगह पे मॉर्गेज प्रोडक्ट के लिए और कोई भी दूसरा एक्सेप्शन होता है इनकम का, वो सब का एक्सेप्शन लेना होता है, तो वहाँ तुम्हारी फुल टाइम वाली एक्सपर्टीज काम लगती है। जैसे कि लास्ट मंथ में ही एक फाइल आई हुई थी जो स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ आए हुए थे, बाद में वर्क परमिट हुआ, मिस्टर का पीआर भी हो गया और जब वाइफ उसकी वहाँ स्टूडेंट के हिसाब से ही आई हुई थी, अर्जुन उसका वर्क परमिट ही चालू है। तो वो जगह पे जब दोनों की शादी हो गई हुई थी तो हमें रेट एक्सेप्शन मिलता है उसका मॉर्गेज के प्रोडक्ट के हिसाब से। तो वो हम लोग ने एक्सेप्शन लेके उसका फंडिंग करवाया हुआ था। तो जिस हिसाब से अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है मॉर्गेज का, तुम्हें हर लेंडर के गाइडलाइंस का पता होता है, तो वो एक्सेप्शन हम लोग लेके उसका फंडिंग करवा सकते हैं। वो स्ट्रक्चरिंग ऑफिशियल करके फंडिंग होता है, वो करते हैं। तो बेसिकली मॉर्गेज तो एक, जैसे हम सेल्स को कहते हैं या हाँ जी, मीडिया में, हर काम में रोज सीखता है इंसान। तो बट सही बात। मॉर्गेज के अंदर आपको एक लर्निंग और अपनी आंखें खुली रखना, कौन कौन से लैंडर्स क्या क्या रूल्स उनके चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है, बैंकिंग में क्या हो रहा है, तो इन सबको बड़ा ओपन रखना पड़ता है। इसको क्या ब्रोकरेज आपको प्रोवाइड करती है गाइडेंस, या कैसे आप लोग ये दो गाइडेंस कहाँ से कैच करते दो हैं आप? दो चीज होती है। हर बंदा कोई भी प्रोफेशन में हो, इज फॉर एवर स्टूडेंट। कोई भी Great. गाइडलाइंस फिक्स नहीं है। हर दफे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट को उसकी गाइडलाइंस चेंज करनी ही पड़ती है। तो एज ए प्रोफेशनल ये तुम्हारी जवाबदारी है कि आप अपने आप को अपग्रेड करो। प्लस ब्रोकरेज भी सपोर्ट करती है, जहाँ ब्रोकरेज की अम्ब्रेला होती है वो लेंडर वाले भी सपोर्ट करते हैं। तो हमारे वहाँ हर ओनर भी देते हैं, हम खुद भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, सब लेंडर आके प्रेजेंटेशन करते हैं। तो तुम्हारा अपग्रेडेशन तो चालू जरूरी ही है हर एक जगह पे। धर्मेंद्र जी, क्वेश्चन आपसे बात करते करते याद आया हम्म, कि हमारे यहाँ वर्क परमिट के बहुत लोग आते हैं। हाँ क्या जी। वर्क परमिट वालों को मॉर्गेज मिलता है? वर्क परमिट वाले को जनरली फॉरेन बायर के हिसाब से काउंट करते हैं वो लोग। ओके, तो एज अ फॉरेन कैनेडियन बायर मिलता। के हिसाब से काउंट करते हैं उसको। तो मिलता है मॉर्गेज अगर तुम उसका फॉरेन बायर का टैक्स भरो तो, वरना नहीं। और फॉरेन बायर अगर का फैमिली का एक फैमिली PR का हो, एक बंदा मिस्टर सिटीजन है, पीआर है, हाँ, और यहाँ किया हुआ है, तो हर जगह पे कौन सा तुम्हारा एग्जैक्ट स्टेटस है वर्क परमिट का, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल के हिसाब से डिटेल में अलग अलग एक्सेप्शंस है। तुम कौन से लेवल पे फिट होते हो वैसे तुमको एक्सेप्शन मिलता है, वैसे नहीं है कि हर बंदे को मिलता है। इंटरनल बहुत सी छोटी छोटी गाइडलाइंस है, वो तुम्हें पता हो तब एक्सेप्शन ले सकते हैं। ओके, जो अभी मॉर्गेज के रिन्यूअल्स आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये रिसेशन का टाइम है, काफी प्रॉपर्टी के आज रेट्स मॉर्गेज रिन्यूअल में उस हिसाब से होता है कि जो अगर कोई
क्लाइंट वैसे एक्सपेक्ट करता है कि मेरे घर की वैल्यू इतनी है, मुझे रिन्यूअल ही करना है, तो ठीक है, उसके उसके वहाँ हो जाता है। पर अगर किसी को रीफाइनेंस करना है तो उसकी मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की देखनी पड़ती है, और रीफाइनेंस के हिसाब से उसका एग्जिस्टिंग मॉर्गेज का अमाउंट देखना पड़ता है। वो चेक करे तो बाद में ही पता चलता है। और रिन्यूअल होती है वो तो वही बैंक में और दूसरे बैंक में पॉसिबल ही है करने के लिए, गाइडलाइंस में फिट होना चाहिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उसके लोन टू वैल्यू के हिसाब से। तो अभी जो बैंक्स हैं और लाइक इस समय काफी स्लम्प चल रहा है अपने हाँ जी। ब्रैम्पटन और जीटी एरिया में, तो इसके अंदर कोई खास मॉर्गेज की तरफ से, बैंक की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस या बैंक की तरफ से कोई खास कुछ आपको लग रहा है कुछ आगे मॉर्गेज टफ होने वाली है, या मॉर्गेज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या मॉर्गेज में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है कुछ? मॉर्गेज चेंजेस तो टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट को इकोनॉमी के हिसाब से करनी होती है उस हिसाब से वो लोग करते हैं, उसी हिसाब से वो लोग रेट का भी, बैंक ऑफ कनाडा अपने रेट का भी इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, वो तो रहता है। पर जो फिलहाल दिक्कत आती है वो जो बंदे ने, जो क्लाइंट ने बिल्डर प्रॉपर्टी 21-22 में लिखाई हुई थी, वो बहुत सी जगह पे बहुत कम वैल्यू आती है, तो वहाँ दिक्कत आती है मॉर्गेज करने के लिए। बाकी तो हो तो जाता ही है, बेस्ड ऑन तो हाई डील प्राइस तो पे लोगों ने हाई प्राइस में लिया हुआ है, तो वहाँ दिक्कत आती है जब वैल्यूएशन नहीं आती है तो। और बहुत दफ़े वैसे भी होता है कि क्लाइंट के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, कोलेट्रल करके प्राइवेट में और कहाँ मिक में से मॉर्गेज। एक इशू आता है लोगों को, जैसे आप लैंडिंग, ए लैंडिंग बी लैंडिंग दोनों करते हैं और हाँ जी। प्राइवेट लैंडिंग में भी सपोर्ट करते हैं, तो लोगों के जो स्कोर हैं कई बार बहुत कम होते हैं, या 1 पॉइंट से ही रहता है कई बार तो स्कोर। हाँ जी। तो क्या उसमें कोई एक टाइम ऐसा होता है कि आप उसे गाइड कर सकते हो कि अगर वो 3 महीने 5 महीने में उसको, मतलब एक क्रेडिट स्कोर को कैसे जल्दी बढ़ाया जा सकता है? हाँ, वो जब कोई भी क्लाइंट आता है तो उसका क्रेडिट स्कोर देख के हम लोग उसको बता सकते हैं कि कैसे इम्प्रूव करना। वो अब खुद का क्रेडिट स्कोर वो पुल करता है, वो रीड करने के बाद हम लोग उसको एडवाइस देते हैं कि कैसे वो इंक्रीज करना, वैसे हो जाता है। मीन्स वैसे एडवाइस देते हैं, थोड़ा समय लगता है, इम्प्रूव हो जाता है, बाद में होता है। और बहुत दफ़े वैसे भी हो जाता है कि उतना वक्त क्लाइंट के पास नहीं है, तो जैसी डील जैसी फाइल उस हिसाब का लेंडर आता है तो ऑल्टरनेट लेंडर में जाते हैं और वहाँ मॉर्गेज हो जाता है। सो सॉल्यूशन सारे होते हैं, डिपेंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डॉक्यूमेंटेशन कैसी फाइल है उस हिसाब का लेंडर, उस हिसाब का सॉल्यूशन आएगा। क्या? अब जैसे आज आप बहुत अच्छे सेट हैं यहाँ पे, हाँ फैमिली को जी। टाइम दे रहे हैं, लाइफ विद बढ़िया गॉड है। ग्रेस, यस। इंडिया में होते तो कंपनी सीएस होता, आज कहीं के कहीं भी होते, वहां पर भी हाँ डेफिनेटली। जी। इंडिया और कनाडा को कैसे कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर ओन लाइफ, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ? लाइफ वाइज यहाँ टाइम आपको बहुत मिलता है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का। इंडिया में होता है पर थोड़ा टाइम वहाँ कम ही मिलता है, जिस हिसाब से जितनी बिजी लाइफ है। स्पेशली मैं बम्बई से हूँ, तो बम्बई वाले की उतनी ही बिजी लाइफ बॉम्बे थी। तो बहुत एक तो हाँ, चकाचौंध, ग्लैमर, हाँ 100% बिजी, फुल्ली बारिशों का, वड़ा फुल पाव का शहर। फुल्ली लोडेड बिजी लाइफ, और 24 घंटा वो जागता शहर है। जब यहाँ आए थे तब वैसे लगता था टोरंटो भी गांव है उसके सामने। तो वो तो है ही, बहुत बिजी, तो उसी हिसाब से तो ऐसी आपको कहानियां मेरे पास, वक्त जब मैं उतने चंडीगढ़ भी से आया मिलते या हैं। लैंड हुआ, तो ऐसी कहानियां मेरे पास भी थी कि यार हाँ, कहाँ आ गए, कहाँ आ ये गए, यस फॉरेन है। यस। फिर धीरे उसके धीरे बाद में आज पता हाँ, लगता है कि नहीं यार, कि ये वर्थ, शिप स्टिल वर्थ, एंड यस यू आर ब्लेस्ड टू गेट व्हाटएवर फैसिलिटीज यू आर एबल टू धर्मेंद्र जी, गेट इट। आप पहले इंडिया में कंपनी सीएस थे। कंपनी सीएस एक बहुत अच्छी, लाइक बहुत ही रेपुटेड एक कैरियर होता है, और उसकी एजुकेशन भी बहुत ही यस, इट्स हार्ड होती है। कंपनी या सीएस वन ऑफ द बनना, प्रोफेशनल डिग्री। कंपनी को गाइड करता है, पूरा कंपनी के सारे चीजें मैनेज करता है। सो ट्रू। उसके बाद कनाडा आकर एक 2-3 महीने तो चलो पैसा था, आप खा ली रहे, उसके बाद आपने और जॉब्स भी की। हाँ, उसके 2 बाद महीना की। मैकडी में रहे। आसान था ये? आसान तो कभी भी कुछ एक भी तो नहीं शौक होता। तो था, देखो 3 दोस्त हाँ, निकले, हाँ जी, शौक तो था ही, वो तो मतलब था। बट शौक के बाद यहाँ पर आके कभी ऐसा स्ट्रेस नहीं हुआ यार क्या पंगा ले लिया, क्यों आ वो गए? तब शौक लगा। पर कोई भी चीज कभी भी आसान होती नहीं, तुम्हें जागना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पॉजिटिविटी रखनी पड़ती है, कभी सोचा नहीं हौसला वापस, रखो तो काम तो हो ही जाता है। सोचा नहीं वापस मुड़ जाए? नहीं, उसी हिसाब से आए थे। फैमिली तो वहीं पे है अभी भी, पेरेंट्स, भाइयों,
सब वो तो वहीं पे है। बस आप पर उस अपनी हिसाब से कि family मैंने तो wife- मेरा प्रैक्टिस भी गुडविल पे बेच के यहाँ आया हुआ था। तो वैसे होता है कि जब तुम दो नाव में रहते हो ना तो दिक्कत होती है। एक रास्ता बंद करो और दूसरा 10 खुले हुए एक्सप्लोर करो। जब पीछे का रास्ता खोल के आते हो तो कंफ्यूजन होता है क्या करना, आगे नहीं जा सकते। तो खाली आगे फोकस रखो और आगे चलो। एक बहुत अच्छी सीख जो अभी धर्मेंद्र जी ने दी ये थी कि पहली बात तो कनाडा का क्रेज है कि हम कनाडा आना चाहते हैं। आने के बाद ना पीछे मुड़ के मत देखो क्या था, कितने अच्छे थे, क्या क्या फैसिलिटीज थी, क्या क्या खाने की सहूलियत थी, क्या चलने की सहूलियत थी, पैसे की सहूलियत थी, माँ बाप का प्यार था। बहुत चीजें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करनी पड़ती है यहाँ आने के बाद। पीछे मुड़ के मत देखो। अगर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे और आगे बढ़ोगे तो कनाडा बहुत जल्दी आपको एक्सेप्ट करेगा। और मेहनत तो करनी पड़ती है, नई चीजें भी सीखनी पड़ती हैं हर रोज ही। जैसे उदय जी ने पहले भी कहा था कि आप कोई भी कैरियर शुरू करो, कोई भी काम करो, यू आर अ स्टूडेंट। जिंदगी भर आप स्टूडेंट रहते हो उस काम में और रोज सीखते रहते हो। तो उदय जी ये बात तो बहुत अच्छी सीखने को मिलती है और मेरे ख्याल से दर्शक भी सीखेंगे। मैं तो आपसे अक्सर मिलता भी रहता हूँ, सीखता भी रहता हूँ हम मिलते हैं कि एवरी कैरियर जब भी आप अपनाओगे तो आप स्टूडेंट ही रहोगे और रोज कुछ ना कुछ प्रोफेशनलिज्म सीखोगे इज अ और स्टूडेंट। उसको आगे भी। तो आपको क्या लगता है जो आप 25 बच्चे, आपके बच्चे तो मतलब सभी हैं उसमें, सब प्रोफेशनल क्या एजेंट ही उनको है। आप सेम वैसे ही सपोर्ट कर रहे हो जैसे हीरेन जी ने कभी आपको सपोर्ट किया था जब आपकी पहली जॉब लगी थी? वैसे ही सभी बंदे को करना चाहिए पर्सनली, और अभी भी मैं वैसे ही करता इट्स हूँ ऑल गिव एंड टेक। 100%। इट्स काइंड ऑफ एक टाइम आता है डू फॉर योर सेल्फ एंड गिव बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो। तो दोनों चीज चालू है। और वैसे होता है कि जो तुम काम करते हो, मेहनत से 1 का 10 होता है, ब्लेसिंग से 100 होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट वो है। तो गिव बैक टू द सोसाइटी, और जो भी धर्मेंद्र काम करो ओझा जी सीख से करो। एक बहुत ही शालीन, बहुत ही सुलझे हुए मॉर्गेज एजेंट हैं, ब्रोकर हैं। इनकी टीम में आज 25 लोग हैं। 25 लोगों को रिक्रूट करते हुए काफी चीजों का ये लोग ख्याल रखते हैं। क्या क्या ख्याल रखते हैं जब आप रिक्रूट करते हैं अपनी नीचे टीम में? हम लोग को देखते हैं कि जिसको भी मॉर्गेज एज अ करियर बनाना है उसका फोकस क्या है। कि खाली इसमें पैसा है तो पैसे के हिसाब से करना है कि उसका लॉन्ग टर्म फोकस है। अगर लॉन्ग टर्म फोकस है, इसको फुल टाइम प्रोफेशन करना है तो ही काम का है। अगर तुम वैसे सोचते हो कि मैं देख लेता हूँ कि मेरे फ्रेंड ने किया हुआ है वो सक्सेस हो तो मैं भी करूँ और ट्राई करूँ, वैसे अटेम्प्ट वाली बात नहीं है। जो भी बंदा जिसमें भी मेहनत करता है सक्सेस तो मिलती ही है उसको, आज नहीं ना कल। टाइम इज द ओनली फैक्टर। पर तुम्हें मेहनत करो तो होता ही है काम। सो तो अगर आप लोग भी मॉर्गेज की लाइन में आना चाह रहे हो और आप लोग रियली सीरियस हैं और आपको यही काम करना है, यही सीखना है और यहाँ से अच्छी अर्निंग बहुत है मॉर्गेज के अंदर, यही पैसे कमाने हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 647-453-5626 पर और बात कर सकते हैं धर्मेंद्र ओझा जी से, या सलाह ले सकते हैं इस कैरियर के बारे में, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप सीखने की तमन्ना रखते हैं, आपको लगता है कि रोज काम सीखेंगे और रोज कुछ अच्छा करेंगे, तो यस यू कैन ज्वाइन द टीम एफिनिटी, जिसके अंदर टीम लीड और ब्रोकर है मिस्टर धर्मेंद्र ओझा। और हमारे पास ये हमारा सौभाग्य कि आज आप हमारे साथ हो धर्मेंद्र जी, बड़े सीनियर हैं थैंक यू जी। और मुझे बहुत नहीं अच्छा नहीं लगा। इतना हाँ सोशल है आप, सोसाइटी के लिए इतना काम भी कर रहे हैं। हाँ जी। और एक होता है आदमी सिर्फ कमाता है, तो बड़ा आप कमाने के साथ लोगों की जिस तरीके से हेल्प करते हो, छोटे छोटे लोगों की, छोटे छोटे ग्रुप्स की हेल्प करते हो, बड़ी जगहों में भी हेल्प करते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट वंस अगेन। कम्युनिटी की तरफ से भी मैं आपको थैंक्स करूंगा। काफी लोगों ने कहा है कि धर्मेंद्र ओझा जी ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है, तो मैं उन सबकी तरफ से भी आपको थैंक्स करता हूँ। थैंक यू जी। और जो आप करते हो, जिस जैसे आपने मिका चालू किया हुआ था, माई इंडियन इन कनाडा एसोसिएशन, और जो कोविड के वक्त आपने जो मेहनत की हुई थी, मुझे आज भी पता है आपके घर के बाहर सैनिटाइजर वाले की लाइन लगती थी, ड्राइव थ्रू किया हुआ था। वैसे कितनी की हुई वो है। सब वो मिलके ही सब होता है। कहा आप भी साथ थे साथ उसमें, है। हाँ उसके जी बाद क्रिकेट के टूर्नामेंट्स में आप बहुत हाँ जी, साथ थे, क्रिकेट तो आप टूर्नामेंट हमेशा यस। साथ रहे हो। तो धर्मेंद्र ओझा जी बहुत ही जानी मानी शख्सियत है, मेरे को 7-8 साल से जानते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, आप भी इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, चाहे मॉर्गेज लेनी है और चाहे मॉर्गेज का कैरियर अपनाना है, 647-453-5626 पर। और धर्मेंद्र जी कुछ और बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे जो कुछ मैं भूल गया हूँ आपसे पूछना? एफिनिटी मॉर्गेज सॉल्यूशन में हम लोग रेसिडेंशियल, कमर्शियल सभी चीज़ की लैंडिंग करते हैं। जो भी फाइल होते हैं उसकी स्ट्रक्चरिंग करके हम लोग राइट फाइनेंस एंड राइट एडवाइस इज द टैग लाइन फॉर धर्मेंद्र ओझा।
तो जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से राइट एडवाइस होगी और जो भी राइट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन होगा वही करेंगे, और वो हर फाइल टू फाइल डिसीजन चेंज होता है, उस हिसाब से फाइनेंस हम लोग करके दे सकते हैं। एंड यू कैन रिलाई ऑन अस। एफिनिटी मॉर्गेज सॉल्यूशन डोमिनियन लैंडिंग की फ्रेंचाइजी है। थ्रू आउट कैनेडा डीएलसी के सभी फ्रेंचाइजी में से एफिनिटी एट द नंबर ऑफ 567 ही होती है। थ्रू आउट कैनेडा अगर हमारा 567 नंबर आता है बिलो 10 हम हर दफ़े रहे हुए हैं। और सेम थिंग विद इन ओंटारियो ऑल्सो, हमारे पास मेजोरिटी लेंडर के पास से डेडिकेटेड अंडरराइटर्स है, काम हम बराबर करते हैं और इस हिसाब से करते हैं। दैट्स ओनली थिंग। तो ये थे धर्मेंद्र ओझा जी एफिनिटी मॉर्गेज से, और डायरेक्ट टू पब्लिक में हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे दोबारा अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ, एक नए कहानी के साथ। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूं और थैंक्स करना चाहता हूं धर्मेंद्र ओझा जी का। थैंक यू जी, सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इट वाज अ प्लेजर दैट यू आर हियर टुडे विद अस ऑन सेम इज हियर। डायरेक्ट टू पब्लिक। थैंक यू। थैंक यू।